ये लो जी, मंगनी के कामों की लिस्ट तो तैयार कर ली है मैंने, अब सिर्फ मेहमानों की लिस्ट तैयार करनी है। वैसे भाभी इतने सारे मेहमान बुलाने की क्या जरूरत है? मेरी शौकत से बात हुई थी, वो तो कह रहे थे मंगनी की रस्म घर पर ही होगी। और हादिया की ममानी से भी मेरी बात हुई थी, वो कहती है अगर मंगनी की रस्म घर पर हो जाएगी तो अच्छा रहेगा, बाकी हम शादी धूमधाम से कर लेंगे। शौकत ने बात की थी मुझसे, इसलिए अब किसी को नहीं बुला रहे। ताईजान, आपने मुझे बुलाया? हाँ हादिया, तुमने यूनिवर्सिटी से ऑफ लिया हुआ है ना, तो बेटा ऐसा करो कि तुम सारा के साथ जाओ और अपनी पसंद की जो चीजें भी खरीदनी है ना, खरीद लो। शॉपिंग? फिर किस लिए? तुम्हारी मंगनी है बेटा। वैसे भाभी हादिया ठीक ही तो कह रही है, इसे मंगनी की भला शॉपिंग करने की क्या जरूरत है। और भाभी आपको तो पता है, हमारे खानदान में मंगनी हो या शादी, दुल्हन की सारी चीजें ससुराल वालों की तरफ से तो आती हैं। मेरी हादिया की ममानी से बात हुई थी, वो बता रही थी हादिया की हर चीज वो खुद ही लेकर आएंगी। समीना, तुम शायद भूल रही हो, महानूर की मंगनी की सारी शॉपिंग तुमने खुद की थी, और उसके बावजूद जो है महानूर ने अपनी पसंद की कितनी चीजें खरीदी थी। मुझे कुछ नहीं लेना ताईजान। ऐसे कैसे नहीं लेना? मैं जोहेब से कहूंगी कि तुम्हें और सारा को अपने साथ ले जाए शॉपिंग के लिए। नहीं नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन ताईजान, मैं तो बहुत सारी शॉपिंग करूंगी, मेरी बहन की मंगनी है, मुझे तो सबसे स्पेशल दिखना है। तुमने मुझे बहन कहा? हाँ हादिया, मैंने खुद को बहुत समझाया इस रिश्ते के लिए। अब एक रिश्ता अगर किस्मत ने हम दोनों के बीच में लिख दिया है तो हमें इसे निभाना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें दिल से अपनी बहन मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा सारा, थैंक यू सारा, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। सारा, तुम इतनी समझदार हो गई हो, माशाल्लाह, मुझे वाकई बहुत खुशी हुई सुनकर। खुश रहो। और वैसे भी अब तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। दिखाएं भाभी लिस्ट, मुझे चेक कर दूं। ठीक है, सही। ये क्या बात हुई मामा, मुझे नहीं ले जाना। मुझे पता था तुम इनकार करोगे, इसलिए मैं पहले तुम्हें समझा रही हूं। सारा से कुछ मत कहना, वो तैयार होने गई है, उसे अपने साथ ले जाओ शॉपिंग पर। मगर मैं ही क्यों? अब एहसन को कह दें, एहसन उसे ले जाए। जोहेब, तुम्हें आखिर सारा को शॉपिंग पे ले जाने से इतराज क्यों है? इससे पहले भी तुम कई मर्तबा लेकर गए हो, अब क्या प्रॉब्लम हो गई है? देखो बेटा, अब जब सब सही हो रहा है तो उसे ठीक होने दो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ये आप मुझे कह रही? मैं किस बात पे खुश हूं? कि मेरी मोहब्बत किसी और को मिल रही है, या इस बात पे कि आप मुझे जबरदस्ती एक रिश्ता में बांधना चाहती हैं? अच्छा हुआ कि तुम खुद समझ गए हो। हादिया के मंगनी वाले दिन मैं तुम्हारी और सारा के रिश्ते की अनाउंसमेंट कर दूंगी। मामा, सारा आ रही है, उसे ले जाओ और कोशिश करना कि उसे महसूस ना हो कि मैंने तुम्हें जबरदस्ती भेजा है। और हाँ, ये बात याद रखना, सारा की खुशी में ही तुम्हारी बहन की खुशी छुपी है।
ऐसे क्या देख रही हैं? तुम्हें क्या हो गया? तुम हादिया पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं हो रही हो। अभी तक तो वो तुम्हें बहुत बुरी लगती थी, अब अचानक से तुमने उसे अपनी बहन बना ली है। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मम्मा, आप ही तो कह रही थी कि अब हादिया मेरे रास्ते से हट गई है, अब मुझे बस ताईजान को अपनी मुट्ठी में करना है। आपने देखा नहीं, आज जब मैंने हादिया को अपनी बहन कहा तो ताईजान कैसे खुश हो गई, मेरी तारीफें करने लगी। एक बार मैं ताईजान को अपना बना ली, फिर सुहेब को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। सारा मेरे लिए कड़े लाई है नानो। सब बहुत अच्छे हो गए, मैं बहुत खुश हूँ। बेटा, मैंने आज तक तुम्हें इतना खुश नहीं देखा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम खुश हो। ऐसा लग रहा है जिंदगी में सब कुछ मिल गया हो सिवाय जानती हूँ मैं तुम्हें बेटा, हमेशा से तुम्हारी ये आदत है कि तुम अपनी बड़ी से बड़ी खुशी दूसरों के लिए कुर्बान कर देती हो। ऐसी कोई बात जरूर है बेटा जो तुमने मुझे नहीं बताई। ऐसी कोई बात नहीं है नानो, आप पता नहीं क्या सोचती रहती हैं। रहने दो हादिया, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। कुछ तो है जो तुम उमैर से मंगनी के लिए राजी हुई हो। अगर मैं ये सब मजबूरी में कर रही होती तो क्या मैं इतनी खुश होती? तुम्हारी खुशी के पीछे जो पहाड़ जैसा गम है ना, वो तुम्हारी आवाज से झलक रहा है हादिया। मेरे और उमैर के रिश्ते से सिर्फ मैं नहीं, सब बहुत खुश है नानो। यहाँ भी वहाँ भी, वो मानी, मामू, उमैर, सब। बेटा, उमैर काम से तो लग गया है, लेकिन उसकी आदतें बिल्कुल नहीं बदली। वही रात को देर देर से आना, दोस्तों में बैठना। शायद तुमसे शादी करने के बाद उसका ये आवारापन खत्म हो जाए। किसी बेबसी में जो मांगी दुआ हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे ठीक कह रही है नानू, शायद सब बदल जाए, लेकिन इस दिल को कैसे समझाऊं? बदलने के लिए तैयारी नहीं। फसूं है, दिलों का सुकून है, मोहब्बत एक जिद, मोहब्बत जुनून है। तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो, तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। बेटा, ये चीजें दिखाओ ना अपनी ताई और छोटी मामा को। रहने दें, हम देख लेंगे, थैंक यू। माशाल्लाह बहुत प्यारा है। अरे प्यारा कैसे नहीं होगा, आखिर इतना महंगा जो है, पूरे 50,000 का खरीदा है मैंने। बाजी, आपको पता है आज से पहले हमारे पूरे खानदान में कभी इतना महंगा जोड़ा किसी की मंगनी पर नहीं बना। मैंने खास अपनी हादिया के लिए बनवाया है। अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वाकई में 50,000 तो बहुत बड़ी रकम है। अब आप ये चूड़ियां तो देखें कितनी प्यारी, पूरे 15,000 की खरीदी है मैंने। अम्मी, हर चीज की कीमत बताना जरूरी नहीं होता ना। तुम चुप करके बैठो, इन्हें पता तो चले कि हम कितनी महंगी चीजें लाए। देखें भाभी, हाँ बहुत प्यारी हैं ये।
अरे बाजी आपको क्या बताऊं, दुकानदार तो इन चूड़ियों के पूरे 30,000 बता रहा था। मैंने कहा भाई क्या ये सोने की चूड़ियां जो तुम 30,000 बोल रहे हो? फिर बड़ी मुश्किलों से वो 15,000 पर राजी हुआ। कितना अच्छा जमाना था ना, जब सोना हजारों में आ जाया करता था। अब तो लाखों तक पहुंचा हुआ है। मगर मैं अपनी हादिया के लिए सोना जरूर खरीदूंगी। ममानी जान आप चाय पिए, ठंडी हो रही है। हाँ बेटा। उमैर आप भी चाय लेना, और चाय के साथ ये बिस्किट निम्को तो ले लें। अब नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। वैसे एक बात तो है, आपके घर जब भी आओ दिल खुश हो जाता है। आप लोग बड़े मेहमान नवाज हैं। जी शुक्रिया। आप चले आइए, खाना खा लीजिए। आप लोगों ने बिला वजह खाने के लिए रोक लिया, खाना फिर के भी खा लेते। अभी जरा मुझे थोड़ा काम था। उमैर कोई बात नहीं, काम तो सारी जिंदगी होते रहते हैं। नौशीन बाजी, आप लोगों ने बताया नहीं कि आपको चीजें कैसी लगी? जी बस ठीक है। सारी चीजें बहुत प्यारी हैं। अल्लाह पहनना नसीब करे। उमैर तुम्हारे पास जिस दिन भी टाइम हो ना हमें बता देना, ज़ुहैब तुम्हें साथ लेके चले जाएगा। जो जो चीजें लेनी है ना ले लेना। नहीं आंटी, इसकी क्या जरूरत है? और वैसे भी ज़ुहैब इतना मसरूफ होता है। मैं खामखा ज़ुहैब बेचारे को परेशानी होगी। आप लोग ऐसा कीजिएगा कि उमैर को शॉपिंग के लिए ना कैश दे दीजिएगा, ये खुद ही जाकर अपनी पसंद से खरीद लाएगा, है ना? हाँ, ये भी ठीक रहेगा। कितने पैसे चाहिए? 1 लाख 2 लाख ठीक रहेंगे समीना बहन। वैसे भी आप जानती हैं ना कि आजकल कितनी महंगाई हुई है, ऊपर से ये तो लड़के की शॉपिंग है। अभी मैंने हादिया के लिए इतना सा सामान खरीदा तो 2 लाख से ऊपर का खर्चा हो गया हमारा। बेटा तुम्हें खुद जाना चाहिए था, उमैर को क्यों भेज दिया? ये लीजिए। अम्मा जी आपको तो पता है ऑफिस से आते आते कितना टाइम हो जाता है। हाँ। फिर इतनी देर रात में किसी के घर जाना अच्छा नहीं लगता। पता नहीं शहनाज वहां क्या कर रही होगी, तुम्हें तो उसका पता है ना। वो बात का बतंगड़ बना देती है, किस कदर लड़ाई करती है। अम्मा जी इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था कि साथ चली जाएं, मगर आपने मेरी बात ही नहीं मानी। क्या मानूं तुम्हारी बात? क्या साथ चली जाती? वो तो मुझे 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करती, अपने साथ लेकर जाना ही नहीं चाहती। पता नहीं क्या है उसको, चिढ़ती है मुझसे। अम्मा जी ऐसी बात नहीं है, पता नहीं आप ऐसा क्यों सोचती हैं। मैं बिल्कुल सही सोचती हूँ, तुम्हारी बीवी मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। खैर छोड़ो इन बातों को, पता करो इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आए ये लोग। अच्छा ठीक है। अरे आ गया मेरे ख्याल। हाँ।
तुम्हें ऐसे लाइफ पार्टनर चाहिए था? रियली? तुम्हारी पसंद की तो दाद देनी पड़ेगी मिस हादिया शौकत रजा। वो तुम्हारा कज़न नहीं, नमूना है। देखा नहीं पैसों की बात पे कितना खुश हो रहा था। लगता है तुमसे ज्यादा चाचू के पैसों में इंटरेस्ट है। ज़ोहैब मेरे रास्ते से हटे। तुम्हें यही मिला था? अगर मुझे रिजेक्ट करना था तो ढंग के बंदे का इंतखाब कर लेती। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मना कर दो इस रिश्ते से। ज़ोहैब, मैंने कहा मेरे रास्ते से हटे। मुझे गुस्सा मत दिलाओ हादिया। मैंने उमैर के बारे में पता किया है। वो अच्छा लड़का नहीं है, ढंग से काम नहीं करता और आवारा लड़कों के साथ घूमता है। मगर मैं ये तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? तुम तो उमैर को बहुत अच्छी तरह जानती हो ना। हादिया, वो तुम्हें किसी तरह से डिजर्व नहीं करता। तुम उससे क्यों मंगनी कर रही हो? क्यों? मेरी मर्जी, मैं जिससे भी शादी करूं। आप कौन होते हैं मुझे कुछ बोलने वाले? अब प्लीज मेरे रास्ते से हट जाएं। मैंने कहा हट जाएं। ठीक है, तुमने खुद को बर्बाद करने का फैसला कर दिया तो जाओ कर लो खुदकुशी। मैं नहीं रोकूंगा, जाओ। मोहब्बत फसूं है, दिलों का सुकून है। मोहब्बत एक जिद, मोहब्बत जुनून है। तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो, तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। अगर दिल न माने तो तुम छोड़ जाना। बड़े शौक से दिल मेरा तोड़ जाना। हमारे जुनू की तुम ही इंतहा हो। हमारे जुनू की तुम ही इंतहा हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। जो टुकड़े से टूटे नहीं हम वो पत्थर, बता दो उसे हम है बिफरा समंदर। मुनासिब यही है हमें तुम भुला दो। एहसन, आप बताएं, ये वाला ड्रेस पहन लो। तो कुछ भी पहन लो, तुम पे सब सूट करता है। अच्छा, आज आप जल्दी आ जाइएगा। आज आपको पता है ना हादिया की मंगनी है। जी हाँ, मुझे बिल्कुल याद है। आज का दिन मैं कैसे भूल सकता। बल्कि आप जाके ताईजान से पूछ लीजिएगा, क्या उनको याद है? किस बात का? भाई उनका अपना वादा जो उन्होंने हमसे किया है कि आज फंक्शन पे वो अनाउंसमेंट करेंगी सबके सामने, सारा और ज़ोहैब के रिश्ते का। मानूर, क्या हुआ? कुछ नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ताईजान का इरादा बदल गया हो? अरे नहीं एहसन, ऐसी कोई बात नहीं है। मामा तो बस यही चाहती हैं कि हादिया की मंगनी के फौरन बाद वो भाई और सारा का रिश्ता तय कर दें। हम सब भी यही चाहते हैं। मेरी बहन जिन तकलीफों से गुजरी है उसका मुझे अंदाजा है। मैं चाहता हूँ हमेशा खुश रहे। जी इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा एहसन। भाई तो सिर्फ हादिया की वजह से इनकार कर रहे थे। अब जब हादिया का ये रिश्ता कहीं और तय हो गया है तो भला भाई सारा के लिए क्यों इनकार करेंगे? अच्छा ये बताओ कि तुम सैलून कब जाओगी? वो तो मैं दिन में ही चली जाऊंगी, क्योंकि चाची जान कह रही थी कि शाम तक सब मेहमान आ जाएंगे
और सारी चीजें मुझे ही देखनी है। ऐसा करना, तुम अकेले मत जाना, मैं आज जल्दी वापस आऊंगा, तुम्हें लेकर जाऊंगा सलोन। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं खुद चली जाऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? आप बीवी हैं मेरी, अपनी बीवी का काम करना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, आ जाइएगा आप टाइम पे। ओके, ख्याल रखना अपना। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हादिया। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रही हो? मैं यूनिवर्सिटी। तो मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन क्यों जा रही हो? बेटा, शाम में तुम्हारी मंगनी है, आज तो छुट्टी कर लो। ताईजान, मेरा सेमेस्टर एंड हो रहा है, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इन हादिया ऐसे। ताईजान प्लीज, मैं कोशिश करूंगी जल्दी वापस आ जाओ। अच्छा, जल्दी आ जाना। तुम्हें पार्लर जाना है बेटा, 3 बजे अपॉइंटमेंट भी है तुम्हारा। जी ताईजान। जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हादिया, जो कुछ भी हुआ कल रात, उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे तुम्हारे से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मगर मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं देना चाहता। वो बस ऐसे ही कुछ हो गया था। तुम्हें मैंने आपकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लिया। तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो? पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे मोहब्बत करती हो। झूठ बोलता है आपका दिल। प्लीज हादिया, इस रिश्ते को मना कर दो। मुझे समझने की कोशिश करो हादिया। मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं। तुम्हें किस चीज से खौफ है? मुझसे दूर क्यों होना चाहती है? मैं आपकी किस्मत में नहीं हूँ ज़ुहैब। ठीक है, नहीं करो मुझसे शादी, मगर प्लीज उमैर से मंगनी मत करो। वो तुम्हें किसी हाल में डिजर्व नहीं करता। मैंने भी आपसे कहा ना, मेरी मर्जी। मैं जिससे चाहूं रिश्ता जोड़ूं, जिससे चाहूं मंगनी करूं। मैं ये मंगनी कभी नहीं होने दूंगा, याद रखना। आसिम, मैंने आपके कपड़े इस्त्री करके रख दिए, अब मैं अपनी तैयारी करने के लिए जा रही हूँ। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझे अभी बता दे, वरना बाद में आप मुझे आवाजें लगाते रहेंगे। अम्मा जी के कपड़े निकाल दिए तुमने? मैंने अम्मा जी के कपड़े निकाल भी दिए हैं और इस्त्री करके उन्हें देकर भी आ गई हूँ। अच्छा किया। भाई देखो, ये उमैर नजर नहीं आ रहा है मुझे। वो क्या कहते हैं उसको, वो किसी सैलून गया है, कह रहा था मुझे अपनी दाढ़ी वगैरह सही करवानी। अब पुराने वक्तों में तो सिर्फ दुल्हनें तैयार होने के लिए जाया करती थी, आज के तो लड़के भी सैलून जाते हैं। देखो भाई, आज बहुत खुशी का दिन है। तुम अपने बेटे की मंगनी के लिए जा रही हो, जरा ख्याल करना, कोई ऐसी वैसी बात मत कह देना। हद होती है आसिम, आपको तो यही लगता है कि मुझे हवा में लोगों से लड़ने का शौक है जैसे, है ना? देखो भाई, मैं ये चाहता हूँ अम्मा जान और तुम्हारे दरमियान कोई गलत फहमी ना हो। आसिम, गलत फहमियां मुझे कभी नहीं होती, जब भी होती हैं आपकी अम्मा जी को ही होती हैं। अब आपकी इजाजत हो तो मैं जाकर तैयार हो जाऊं? जाओ भाई जाओ। पता नहीं, इसकी समझ में नहीं आएगा, पता नहीं कब सुधरेगी ये सारे इंतजाम तो ठीक है, तुम बाहर एक बार देख लो। वो मैंने देखा हुआ पूरे नहीं हुए, ठीक है, उनको कर लो जाके।
थैंक यू सो मच भाभी जान, आपके होने से मुझे इतनी आसानी हुई है, वरना मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। शौकत, तुम फिक्रमंद मत हो। महानूर की शादी में भी मुझसे ज्यादा तुम्हें फिक्र थी, और सारे काम हो गए थे ना, अभी भी सब हो जाएंगे। जस्ट रिलैक्स। जी भाभी जान, मैं समीना को देखता हूँ। हाँ प्लीज जाओ। महानूर, मामा। बेटा तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? जी मैं बस जा ही रही थी। खैर ये बताएं, आपने हादिया को देखा कहीं? हादिया पार्लर गई है, थोड़ी देर में आती होगी। कुछ काम था तुम्हें? नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। मानूर बेटा, क्या बात है, परेशान लग रही हो तुम? मामा आपको याद है ना, आज आपने ज़ुहैब भाई और सारा के रिश्ते के लिए बात करनी है। हाँ भाई मुझे याद है, मैं बात कर लूंगी। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? तुम्हें समीना ने कुछ कहा है? नहीं मामा, चाची जान ने डायरेक्टली तो मुझे कुछ नहीं कहा, मगर उन्होंने बातों ही बातों में जता ज़रूर दिया है कि मैं आपको याद दिला दूं कि आपने आज भाई और सारा के रिश्ते की बात करनी है। इनफैक्ट एहसन भी हॉस्पिटल जाने से पहले मुझे यही बोल कर गए हैं। बस अब डर मुझे ये है कि भाई वापस इनकार ना कर दें। बेटा तुम क्यों फिक्र कर रही हो? मेरा काम है ना, मैं कर लूंगी। सही मौका देके मैं ज़ुहैब से बात कर लूंगी, इंशाल्लाह वो मना नहीं करेगा। अब जाओ जल्दी से, अच्छा तैयार होकर आओ, ठीक है? फिक्र नहीं। थैंक यू मामा। जाओ। अस्सलाम वालेकुम ताईजान, मैं तैयार हो गई हूँ, आप ड्राइवर भिजवा दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए मेरे बच्चे को। थैंक यू दादा। तैयार हो गए बेटा? जी अम्मी, कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आज तो बिल्कुल अपने अब्बू जैसे लग रहे हैं। जीते रहो। मगर बेटा तुम्हारे बाल इतने खूबसूरत। अम्मी इतने पैसे देके मैंने जेल लगवाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, बस अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए। मेरा बेटा बहुत हसीन लग रहा है। सब छोड़िए, बताएं अब्बू का। मैंने कहा भी था आसिम से कि जल्दी आ जाना। फोन करो बेटा, कहाँ रह गए हैं? रुकिए ना, छोड़े मैं खुद करता हूँ, आप लोग रुके यहाँ पे। हाँ बेटा, बहुत प्यारी लग रही है। शुक्रिया माँ, आप भी बहुत अच्छी लग रही है। जीती रहो। बस अल्लाह करे सब कुछ खैरियत से हो जाए। अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने ताईजान को बोला था ड्राइवर को भेज दें। आप क्यों आए ज़ुहैब? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। आप कैसे ड्राइव कर रहे हैं? आप कहाँ लेकर जा रहे हैं ज़ुहैब? ये घर का रास्ता तो नहीं है। ज़ुहैब ये आप ठीक नहीं कर रहे, मुझे घर लेकर जाएं। ज़ुहैब मुझे मेरा फोन दे, मेरे ताईजान से बात करनी है।
गाड़ी से बाहर आओ। मैं यहाँ नहीं उतरूंगी। मैंने कहा ना, गाड़ी से बाहर आओ। वाह सारा, आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे परियों की शहजादी जमीन पर उतर आई हो। मम्मा आप भी ना। वाकई में तुम बहुत प्यारी लग रही हो। आज तुम देख लेना, ज़हर तुमसे नजर नहीं हटा सकेगा। प्लीज मम्मा बस कर। आज एक सरप्राइज है मेरे पास तुम्हारे लिए। क्या सरप्राइज? ओहो, बता दोगे तो सरप्राइज सरप्राइज थोड़ी रहेगा, तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मम्मा प्लीज बताएं ना, आपको पता है मुझसे सब्र नहीं होता। अगर आपको सरप्राइज नहीं बताना था तो ये क्यों बताया कि सरप्राइज है? अच्छा सारा, छोड़ो ना। तुम्हें पता है सारा, जब मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में देखा था, मेरा दिल कितना डर गया था। मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं तुम्हें खो दूंगी। इन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तुम बिल्कुल ठीक हो। उसी दिन मैंने खुद से वादा कर लिया था, अब मैं तुम्हारी आंखों में एक आंसू बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हर कीमत पर तुम्हें तुम्हारी हर खुशी लौटा दूंगी। वैसे अच्छा हुआ मम्मा, हादिया की मंगनी हो रही है। शायद इस मंगनी के बाद मैं ज़ुहैब को फिर से पालूं, वो फिर से मेरा हो जाए जैसे पहले था। हमारा साथ घूमना फिरना, हमारी वो दोस्ती, इतना अच्छा वक्त था ना वो। ऐसा ही होगा। आप इतने यकीन से कैसे कह रही हैं? तैयार हो गया आप लोग? मम्मा देखें ना, आप बाबा को कितनी अच्छी लग रही हैं। अच्छा, इन्होंने तो मेरी कोई तारीफ नहीं की। बाबा ये मैं क्या सुन रही हूँ, आपने मम्मा की तारीफ नहीं की? मैं हमेशा तुम्हारी माँ की तारीफ करता हूँ, मगर अफसोस ये है कि जितनी भी तारीफ कर लो कभी सेटिस्फाई नहीं हुई। मुझे लगता है कि आपको ना शर्म आ रही है मेरे सामने मम्मा की तारीफ करते हुए। एक काम करती हूँ, मैं चली जाती हूँ, आप खुल के तारीफ करें, ठीक है? कितनी खुश लग रही है सारा। अल्लाह करे मेरी दोनों बच्चियां इसी तरह हमेशा खुश रहें। हाँ, आमीन। आमीन। हारिया, मैं तुमसे कह रहा हूं, बाहर निकलो। चलो हम चल के कोर्ट मैरिज कर लेते हैं।